हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकल इंटेलिजेंस। तो स्केलेटल सिस्टम का पार्ट जो आपने फर्स्ट देखा है, अब इसका जो पार्ट सेकंड बचा था स्केलेटल सिस्टम का अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो यहाँ पर आपको बता दें कि स्केलेटल बोन जो होती है दो टाइप्स की होती है, एक तो एक्सियल स्केलेटल और दूसरा होता है अपेंडिकुलर स्केलेटल। तो अपेंडिकुलर स्केलेटल के बारे में बात करने वाले हैं। इस स्केलेटल में निम्नलिखित स्ट्रक्चर की बोन से होती है। पहला है अपर लिम्ब एंड शोल्डर ग्रेडल, सेकेंड है लोअर लिम्ब एंड पेल्विक ग्रेडल। अपर लिम्ब आर्म यानी कि जो हाथ की होती है उसे आर्म, यह निम्नलिखित बोन से मिलकर बनी होती है। पहला हुमेरस होती है, रेडियस, तीसरे में भी एक बोन होती है अल्ना, फिर चौथे में कार्पल्स बोन होती है जो कि 8 होती है। कार्पल्स बोन यहाँ पर स्ट्रक्चर में देख सकते हो जो कि हैंड की होती है। मेटाकार्पल बोन्स 5 बोन होती है, फेलेंजेस 14 बोन होती है। फिर आती है हुमेरस, यह आर्म की सबसे लंबी बोन होती है। इस बोन्स में एक सॉफ्ट और 2 एंड्स होते हैं। बोन्स का हेड स्कैपुला की ग्लेनोइड कैविटी से मिला होता है और शोल्डर जॉइंट बनाता है। बोन की सॉफ्ट गोल आकार की होती है, यह आखिरी भाग पर चपटी होती है। बोन के आखिरी भाग पर 2 सरफेस ट्रोक्युलर और कैपिटुलियम सरफेस पाए जाते हैं। इन दोनों सरफेस से अल्ना और रेडियस बोन्स मिली होती है और एल्बो जॉइंट बनाती है। ट्रोकेलियर सरफेस से अल्ना बोन मिलती है और कैपिटुलियम सरफेस से रेडियस बोन मिलती है, जो कि स्ट्रक्चर में यहाँ पर देख सकते हो। फिर आती है रेडियस बोन, यह फोरआर्म की साइड में पाई जाने वाली बोन है। बोन में एक सॉफ्ट और 2 एंड्स होते हैं। बोन के ऊपर का एंड होता है और बोन का हेड बटन के आकार का होता है। बोन का हेड हुमेरस के कैपिटुलियम से मिला होता है। बोन की सॉफ्ट पतली होती है और बोन के एंड्स पर पहुंचने वाली सॉफ्ट चौड़ी पाई जाती है। बोन की सॉफ्ट से फोर आर्म के बहुत से मसल जुड़े होते हैं। बोन के नीचे का एंड स्क्वायर चौकोर होता है, यह ल्यूनेट और नेविकुलर नामक बोन से मिला होता है, व्रिस्ट जॉइंट बनाता है। अल्ना बोन आती है, यहाँ पर देख सकते हो। ये जो अल्ना बोन यहाँ पर हैंड आपका जो हाथ होता है वहाँ पर होती है जो रेडियस अल्ना। फिर आता है अल्ना, यह फोरआर्म के बीच में पाई जाने वाली बोन होती है। यह रेडियस बोन से लंबी होती है, बोन में सॉफ्ट और एंड्स पर पाई जाती है। बोन के ऊपर का एंड्स मोटा होता है, बोन और हेड बोन के नीचे के एंड पर पाया जाता है। बोन का हेड रेडियस बोन के नीचे एंड की साइड वॉल से मिला होता है। रेडियस अल्ना जॉइंट बनाता है। बोन के ऊपर का एंड्स एल्बो जॉइंट बनाता है। बोन की सॉफ्ट ऊपर से चौड़ी होती है और नीचे के भाग पर पहुंचने पर पतली पाई जाती है। बोन की सॉफ्ट से वेस्ट और फिंगर के मसल्स जुड़े होते हैं। इस बोन को सॉफ्ट बोन फोर आर्म सीधी और उल्टी दिशा में करने पर मसल जुड़े होते हैं। कार्पल बोन्स, यह 8 बोन्स होती है। यह बोन्स आकार में छोटी होती है। यह बोन्स 2 रो में पाई जाती है। पहली रो प्रोक्सिमल ऊपर की ओर होती है। इस रो में निम्नलिखित बोन्स आती है: नेविकुलर, स्केपनोइड, ल्यूनेट, सेमी ल्यूनर, टिक्यूट्रल और पीसीफॉर्म बोन। दूसरी रो को डिस्टल रो नीचे कहा जाता है और इस रो में निम्नलिखित बोन आती है: ट्रेपीजॉइड, कैपिलेट, हिमैक बोन। प्रॉक्सिमल रो की बोन रिस्ट जॉइंट से संबंधित होती है और डिस्टल रो की ओर बोन्स मेटाकार्पल बोन से मिली होती है। प्रॉक्सिमल रो की ओर नेविकुलर ल्यूनेट बोन्स के नीचे का भाग डिस्टल रो की कुछ बोन से मिला होता है और नेविकुलर और ल्यूनेट बोन्स के ऊपर का भाग रेडियस बोन्स के नीचे के भाग से मिलकर रिस्ट जॉइंट बनाता है। मेटाकार्पल बोन्स, यह हैंड यानी कि हथेली की बोन्स होती है। यह बोन्स 5 होती है। यह एक बोन मिलकर सॉफ्ट और एंड्स की ओर पाई जाती है। बोन्स की सॉफ्ट से हैंड की ओर, बोन्स के ऊपर का एंड कार्पल बोन से जुड़ा होता है और नीचे का एंड फेलेंजेस से मिला होता है। फेलेंजेस बोन, इस बोन्स को फिंगर बोन्स भी कहा जाता है। यह कुल 14 बोन्स होती है। यह एक हैंड में 4 फिंगर और एक थंब में, बोन्स की संख्या हर फिंगर में 3 और एक थंब में 2 होती है। यह सभी बोन्स एक दूसरे से मेटाकार्पल बोन से मिली होती है। सभी बोन्स का हैंड नेल्स के द्वारा कवर होता है, यानी कि आपका जो हैंड होता है वो उसमें फिंगर बोन प्रेजेंट होती है, यह 14 होती है और इसमें एक थंब यानी कि आपका जो अंगूठा होता है वह बोन भी होती है। फिर जिसे मेटाकार्पल बोन से मिली होती है, सभी बोन्स को हेड नेल्स के द्वारा कवर करती है। शोल्डर ग्रेडल, यह निम्नलिखित बोन्स का बना होता है। क्लेविकल, यह शोल्डर ग्रेडल के आगे का भाग होता है।
यानी कि शोल्डर ग्रिडल में फर्स्ट बोन आती है क्लेविकल। यह शोल्डर ग्रिडल के आगे का भाग बनाने का काम करता है। यह लॉन्ग बोन होती है। बोन का आकार एस शेप का होता है। यह स्टर्नम के मेन्यूब्रियम से मिलकर स्टेनो क्लेविकुलर जॉइंट बनाती है और स्केपुला के एक्रोमियन प्रोसेस से मिलकर एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट बनाती है। नीक और शोल्डर के मसल्स क्लेविकल बोन से जुड़े होते हैं और बॉडी में क्लेविकल बोन ही सिर्फ ऐसी बोन होती है जो कि हॉरिजॉन्टल लेटी हुई दिशा में पाई जाती है। हॉरिजॉन्टल यानी कि लेटी हुई दिशा में पाई जाती है। फिर आता है स्केपुला बोन। ये लंबी और चपटी बोन होती है। रिब्स के ऊपर और थोरैक्स के पीछे पाई जाती है। यह शोल्डर ग्रिडल के पीछे का भाग का काम करती है और स्केपुला में दो सरफेस पाई जाती है। एंटीरियर और पोस्टीरियर सुपीरियर। एंटीरियर सुपीरियर रिब्स के करीब पाया जाता है और पोस्टीरियर सरफेस एक्रोमियन प्रोसेस बनाने का काम करता है। स्केपुला और एक्रोमियन प्रोसेस क्लेविकल बोन के साथ मिलकर क्लेविकल जॉइंट बनाता है। स्केपुला का ऊपर का भाग जो थोड़ा उभरा होता है उसे क्रोकोइड प्रोसेस नामक स्ट्रक्चर बनाता है। शोल्डर जॉइंट के मसल्स क्रोनोइड प्रोसेस जुड़ी होती है। शोल्डर जॉइंट के मसल्स शोल्डर्स की मूवमेंट करने का काम करती है। ये देख सकते हो यहाँ पर स्केपुला जो बोन होती है इसमें यह बोन्स प्रेजेंट होती है जिसके कारण यह मूवमेंट करने में काफ़ी हेल्प करती है। यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में देख सकते हो। उसके बाद आती है पेल्विक ग्रिडल। पेल्विक ग्रिडल दो इम्यूनोनेट बोन से मिलकर होती है। फिर पहली होती है इसमें पेल्विक ग्रिडल के द्वारा लोअर एक्सट्रीमाइट्स लेग्स और ट्रंक मिले होते हैं। पेल्विक ग्रिडल में पेल्विक ग्रिडल का स्ट्रक्चर देख सकते हो, बोन ऑफ द हिप एंड पेल्विस। फिर आता है इम्यूनोनेट बोन्स। इन्हें हिप बोन भी कहा जाता है। हर एक हिप 3 बोन से मिलने से बनता है। वह 3 बोन इलियम, स्केलियम और प्यूबिस। लियम यह इनोमिनेट बोन के ऊपर का भाग होता है जिसे सेक्रम के साथ मिलकर सेक्रोल इलियक जॉइंट बनाती है। इनोमिनेट बोन का नीचे की ओर भाग होता है। बोन के बैठते समय बॉडी का जो वेट होता है वो सहन करती है। यह प्यूबिस बोन जो होती है यह इम्यूनोनेट बोन के आगे का भाग होता है। जो आमने सामने पाई जाने वाली हिप बोन की प्यूबिक बोन्स एक दूसरे से मिली होती है। उसे मिले हुए भाग को जॉइंट को स्पाइसिस प्यूबिस कहते हैं। उसके बाद आती है यह 3 भागों से मिलकर बनी होती है। लियम, इस्लियम, प्यूबिस दूसरे से इन्यूमिनेट बोन्स के जिस भाग में मिलती है उसे एस्क्यूबुलियम कहते हैं। पेल्विस यह सेक्रम, कॉक्सी और इम्यूनेट बोन्स के द्वारा बनता है। पेल्विस के 2 भाग होते हैं, ट्रू पेल्विस एंड फ्लैश पेल्विस। ट्रू पेल्विस यह पेल्विस ब्रिम के नीचे पाया जाता है। फ्लैश पेल्विस यह पेल्विक ब्रियम के ऊपर पाया जाता है। बोन्स ऑफ द लोअर लिम, यानी कि लोअर लिम में कौन कौन सी बोन पाई जाती है। फर्स्ट है इनोमिनेट बोन, ऑलरेडी स्टडीज इन पेल्विक ग्रिडल, यानी कि इसकी स्टडी आपने पहले ही पेल्विक ग्रिडल में कर ली है। फिर आती है एक बोन जो होती है वो फीमर होती है। 3rd नंबर की जो बोन आती है वह टिबिया होती है, वह भी एक ही बोन होती है। फिर 4थे नंबर की जो बोन आती है वह पटेला होती है जो कि एक ही होती है। फिर 7 बोन्स होती है। फिर 5 मेटाकार्सल बोन होती है। फिर 14 फेरेंजेस बोन होती है। फीमर को थिक बोन भी कहा जाता है। यह बॉडी की सबसे लंबी बोन होती है। इस बोन में शॉफ्ट और एंड्स पाए जाते हैं। यह स्केटाबुलियम से मिलकर हिप जॉइंट बनाती है। बोन का हेड गोल होता है। बोन के पीछे का भाग एक त्रिकोण आकार का एरिया बनाता है जिसे पोप्लिटियल सरफेस कहा जाता है। बोन की एक सॉफ्ट सिलेंडर के आकार की होती है। थिक के मसल्स बोन के सॉफ्ट से जुड़े होते हैं। स्ट्रक्चर में देख सकते हो फीमर बोन है। फिर उसके बाद बोन के नीचे एंड पर कॉन्डिलियस मीडिया लेटरल कॉन्डिलियस पाए जाते हैं। इन कॉन्डिलियस से टिबिया और पटेला मिली होती है और मिलकर क्नी जॉइंट बनाती है। टिबिया ये सीन बोन के नाम से भी जानी जाती है। लॉन्ग बोन होती है। यह लोअर लेग की 2 बोन के नीचे पाई जाती है। बोन में एक शॉफ्ट और 2 एंड्स पाए जाते हैं। बोन की शॉफ्ट का आकार त्रिकोण होता है। बोन के ऊपर का जो हिस्सा होता है वह चपटा होता है। बोन के ऊपर भाग में दो बोन्स पाई जाती है जिसका नाम है कॉन्डिलाइसिस इंट्रोकॉन्डियलर और लेटरल कॉन्डिलियल।
पाए जाते हैं। यह ऊपर का भाग फीमोरल बोन के साथ जुड़ा होता है जिसे क्नी जॉइंट कहा जाता है। बोन के नीचे का भाग जो एंटिकुलस और फिबुला से जुड़कर एंकल जॉइंट बनाता है। उसके बाद फिबुला, यह लॉन्ग बोन होती है, यह लेग और साइड की बोन की बनी होती है। फिर उसके बाद बोन में एक शॉफ्ट और 2 एंड्स पाए जाते हैं। लेग के मसल्स बोन के शॉफ्ट से जुड़े होते हैं। बोन के ऊपर का भाग जो एंड टिबिया के लेटरल कॉन्डियल से मिला होता है। बोन के नीचे का एंड्स टिबिया से मिला होता है और लेटरल में मेलेनियस से बनाता है। पटेला, इसे क्नी कैप भी कहा जाता है। यह शीड के आकार की होती है इसलिए इसे सिस्मोइड बोन भी कहा जाता है। क्नी जॉइंट, नी जॉइंट के सामने पाई जाती है। बोन के आगे का भाग रफ खुरदुरा होता है और पीछे का भाग फीमर पटेलर सरफेस से मिला होता है। फिर आती है हमारी बोन टार्सल बोन। टार्सल बोन को एंकल बोन भी कहा जाता है। सॉफ्ट बोन होती है। यह कुल 7 बोन से मिलकर बनी होती है। 7 बोन इसमें होती है टेल्यूस, कैलेनियस, नेविकुलर, क्यूबॉइड और 3 क्यूनिफॉर्म बोन्स होती है। टेलस बोन्स, यह फुट के बीच और सबसे ऊंचा भाग होता है। यह लेग और फुट की बोन्स को जोड़ती है। यह टिबिया और फिबुला से मिलकर एंकल जॉइंट बनाती है। फिर आती है कैल्सेनियस, यह मसल्स और बोन से जुड़ी होती है। यह फुट की सबसे लंबी बोन होती है। फिर आती है क्यूबॉइड, यह पीछे के भाग से कैल्सिनियस बोन से जुड़ी होती है और आगे के भाग से दोनों साइड की ओर मेटाकार्पल बोन से जुड़ी होती है। फिर आती है क्यूनिफॉर्म बोन्स, यह फुट के न्यू एडी यानी कि एड़ी बनाती है। मेटाटार्सल, इन्हें फुट बोन कहा जाता है यानी कि मेटाटार्सल जो होती है वो फुट की उंगलियां होती हैं। इन्हें फुट बोन्स कहा जाता है। यह लॉन्ग बोन होती है। 5 बोन होती है। बोन्स में सॉफ्ट और एंड्स पाए जाते हैं। बोन के ऊपर का एंड टार्सल बोन से मिला होता है। बोन के नीचे का भाग एंड फेलेंजेस से मिला होता है, जो कि स्ट्रक्चर में देख सकते हो यहाँ पर। ये रही हमारी मेटाटार्सल बोन और यह फेलेंजेस बोन, जो कि हमारी आगे के जो नाखून होते हैं वहाँ पर प्रेजेंट होती है फेलेंजेस बोन। फिर आती है फेलेंजेस, यह लॉन्ग बोन होती है। यह फिंगर की बोन होती है। यह कुल 14 बोन होती है, जो कि 4 फिंगर और 1 ट्यू होता है। यह फिंगर में 3 बोन और टोई में 2 बोन्स होती है। सभी बोन्स को ऊपर का भाग नेल के द्वारा कवर होता है। यहाँ पर हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है वो कंप्लीट हो गया है। अगर इसके नोट चाहिए तो आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हो गूगल लेंस की मदद से। ऐसे आगे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।